ओम शांति। शुभ दीपावली। इस वर्ष फिर दीपावली आई है हमें याद दिलाने कि रात का अंधेरा बहुत घना है, परंतु आप तो दिया जला लो ना। मनुष्य जीवन के लिए कहते हैं कि ये जीवन एक ऐसे मकान के समान है जिसकी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हों। रंगीन कांच की बहुत सुंदर खिड़कियां होती हैं, अलग अलग डिजाइन्स होते हैं उसमें और खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन उनकी असली सुंदरता तब दिखाई देती है जब बाहर अंधेरा हो, रात हो और मकान के अंदर प्रकाश हो, जो उन खिड़कियों से बाहर निकलकर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो मनुष्य जीवन की सुंदरता भी तब है जब बाहर भले कितनी भी कठिनाइयां हो, अंधेरा हो रात का, लेकिन मनुष्य के अंदर दीपक जग रहा है, उजाला है, तो मनुष्य जीवन की सुंदरता है। तो इसीलिए ये दीपक हमें याद दिलाता है, सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, हर रोज भारतीय संस्कृति है कि संध्या आरती के समय दीपक जगाकर लोग प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। कि दीप की ज्योति को नमस्कार करते हैं कि शत्रु बुद्धि का नाश हो जाए। अर्थात हमारी अगर किसी के प्रति शत्रुता है या दूसरे किसी की हमारे प्रति शत्रु भावना है तो वो समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ी शत्रु जो हमारे भीतर है, हमारे ही मनोविकार, उनका नाश हो जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये ज्योति देखिए कितना सुंदर हमें सिखा रही है कि ज्योति की तरह ऊपर की ओर बढ़ते रहो, अंधेरे की परवाह नहीं करो, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखो, खुद चमकते रहो। उसके लिए बराबर घी डालते रहो, ज्ञान का घी कहिए, और हवाओं से अपनी संभाल करो। बाहर की जो हवाएं चलती हैं, पर चिंतन की, पर दर्शन की, हम दूसरे को देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, जिससे हम अपनी उन्नति में बाधा डालते हैं। तो उन हवाओं से अपने आप को बचा कर रखो और चमकते रहो, प्रकाश फैलाते रहो। तो ये दिवाली का दीपक जो है वो हमें सिखा रहा है। वैसे भी दीपावली ये कार्तिक महीने के त्रयोदशी यानी 13वें दिन आरंभ होती है, जबकि ऋतुओं के अनुसार सर्दी का महीना शुरू हो गया है। और सर्दी यानी लो एनर्जी। बहुत से प्राणी, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दी के समय कहीं छिपकर सो जाते हैं। तो एक सुस्ती का समय, एक लो एनर्जी का समय है। सूर्य की दिशा भी पृथ्वी से थोड़ा दूर हो गई है। तो ऐसे समय में दीपक जगाना कितना आवश्यक है। पटाखे जगाते हैं, आवाज करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को उस समय कम न होने दें, ध्यान रखें, उसको हम बढ़ाएं। सुबह सुबह उठ के स्नान करना, ये सभी सर्दी के मौसम में अलग अलग पर्व हैं। जैसे दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस होती है, उसको कई लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि मानते हैं कि नरकासुर का वध हुआ। तो नरकासुर माना ही नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का जब समापन हुआ, नाश हुआ, तो उस दिन के लिए यह मान्यता है खास कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद स्नान किया तो कहते हैं नरक में जाए। अर्थात जब अंधेरा हो, जब सर्दी हो, उठने का मन नहीं हो, सुस्ती हो, उस समय उठकर हम अपने अंदर वो ताजगी लाए, वो सफाई लाए, अपने अंदर वो एनर्जी लाए, तो हम अपने दुनिया को स्वर्ग बना लेते हैं। अपने विश्व को, हम अपने आप को सुखी बना लेते हैं, समृद्ध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक एक प्रतीक बहुत सुंदर बना हुआ है दीपावली का।
कि बिल्कुल सफाई करके, तैयारी करके, सजा कर, रंगोली बनाकर फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। क्योंकि श्री लक्ष्मी, श्री यानी श्रेष्ठ, लक्ष्मी यानी लक्षणों से भरपूर, तो अच्छे अच्छे गुणों से जो भरपूर वो लक्ष्मी जहाँ होती है वहां समृद्धि होती है। इसलिए सब उनको बुलाते हैं कि आप हमारे पास आओ। तो ये सिर्फ अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, अपने अंदर हम अपने अच्छे गुणों को, अपनी दिव्यता को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने देवत्व को जब हम जगाते हैं तो हम अपने जीवन में सुख शांति की नींव बना रहे हैं, हम आधार बना रहे हैं। एक बहुत सुंदर कहानी प्रचलित है जिसमें कहते हैं कि एक सेठ थे, बहुत अच्छे सदव्यवहार करने वाले, पुण्य करने वाले सेठ, जिनका परिवार भी बहुत अच्छा था और घर में सुख समृद्धि वैभव सब कुछ था। तो एक दिन उन सेठ ने देखा कि एक बहुत सुंदर दिव्य देवी जैसी एक मूर्ति उनके घर से बाहर निकल रही। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने मुड़कर कहा कि मैं श्री लक्ष्मी हूं और मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं। तो सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा कि क्यों, मेरे से कोई भूल हुई क्या? तो श्री लक्ष्मी ने कहा, नहीं, भूल तो तुमसे नहीं हुई है, लेकिन बस मैं बहुत साल से यहीं पर रहती हूँ, अब मुझे और कहीं जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और जैसे ही मैं तुम्हारे घर से बाहर जाऊंगी तो यहाँ पर दारिद्र्य आ जाएगा। तो सेठ ने फिर हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवी, आप हमें छोड़ के नहीं जाइए। तो देवी ने कहा, नहीं, मैंने तो जाने का मन बना लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ, पर तुम हो बहुत भले, इसलिए तुम मुझसे और कुछ मांग सकते हो, पर मुझे रुकने के लिए नहीं कहना, और कुछ मेरे से ले लो भले। तो सेठ ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ठीक है देवी, आप अगर नहीं रुकेंगी तो जैसी आपकी इच्छा, लेकिन बस एक वरदान देना, एक आशीर्वाद देना हमें कि हमारे घर में जो प्रेम प्यार है सबका, वो हमेशा बना रहे। देवी ने तथास्तु कहा और चली गई। और जैसे ही वो बाहर गई तो सेठ ने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति गंदी सी फटी हुई धोती पहना हुआ उनके घर में प्रवेश हुआ और कहीं अंदर जाके गुम हो गया। सेठ जी समझ गए कि ये दारिद्र्य आया है, क्योंकि बस तुरंत ही उनके पास खबर आई कि उनका अनाज से भरा हुआ ट्रक कहीं जा रहा था, वो एक्सीडेंट हो गया, उनकी फैक्ट्रीज में आग लग गई है और बहुत सारा नुकसान होना आरंभ हो गया। सेठ जी शांत रहे, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बहुत ही अभी उनका धन कम हो गया था और बिल्कुल कम में ही वो काम चला रहे थे, उनका परिवार चल रहा था। कहाँ तो उनके घर में रोज दिवाली की तरह पकवान बनते थे, तो अब बहुत ही सादा दाल रोटी से उनको काम चलाना पड़ता था। तो एक दिन इसी प्रकार से उनके घर में भोजन बन रहा था, दाल और रोटी, और उनके घर की सभी माताएं मिलकर भोजन बना रही थी। तो दाल चढ़ाई हुई थी चूल्हे पर, उसमें उनकी जो पत्नी थी उन्होंने आके नमक डाल दिया और दूसरे किसी काम में लग गई। फिर एक बहू आई, उसने भी उस दाल में नमक डाल दिया और अन्य किसी काम में लग गई। दूसरी बहू आई, उसने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूं। सब मिलकर भोजन बना रहे थे तो 4-5 लोगों ने उसी दाल के अंदर नमक डाल दिया। और फिर सेठ जी बैठे भोजन करने तो देखा कि दाल तो एकदम जहर नमकीन इतनी हो गई है, खाई नहीं जा रही। पर सेठ जानते थे कि ये दाल अगर मैं न खाऊं तो और कुछ है भी नहीं जो बन सकता है अभी, इसलिए उन्होंने चुपचाप शांति से दाल खा ली, भोजन कर लिया। फिर एक बेटा आया भोजन करने के लिए, उसने भी जब चखा, देखा इतना नमक है, तो सोचा पिताजी ने कैसे खाया होगा, कुछ तो बोले नहीं, चलो मैं भी खा लेता हूँ। ऐसे करके उसने भी खा लिया।
दूसरा बेटा आया, तीसरा बेटा आया, सब यही सोच कर कि अरे मेरे से पहले जिन्होंने खाया उन्होंने अगर शांति से खा लिया तो मैं भी खा लेता हूं। फिर सभी घर की माताएं बैठी भोजन करने, उन्होंने भी चखा। उन्होंने सोचा कि अरे कोई कुछ बोला नहीं, कैसे खाया होगा, तो फिर उन्होंने भी खा लिया। ऐसे करके भोजन सबका पूरा हुआ, सब समेट लिया गया। तब उन्होंने देखा कि उनके घर से वही एक दुबला पतला सा व्यक्ति बहुत तेज गति से बाहर भाग के जा रहा है और ये कह रहा है कि अब तो इस घर में मैं रह ही नहीं सकता हूं, मेरा दम घुट गया। इस घर में इतना प्यार है, मैंने तो कभी ऐसा प्यार देखा ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही वो बाहर गया तो श्री लक्ष्मी जी का फिर आगमन हुआ और लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ तो दारिद्र्य रहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए आज से मैं ही यहाँ पर वास करूं। तो ये कितनी सुंदर एक कहानी है जो हमें बताती है कि आत्मा का दीपक जब जगता है, लक्ष्मी भी तभी आती है जब हमारा सबका आपस में वो स्नेह प्यार हो। क्योंकि दीपावली में एक दीपक नहीं होता है, बहुत सारे दीपक, दीपकों की माला, वो है दीपमाला। तो सबका आपस में ऐसा स्नेह हो, सबका दीपक जगा हुआ हो, वही तो दिवाली है। एक से तो बनती नहीं है, सब में वो यूनिटी हो। तो दीपावली जो है ये हमें गा गा के सुना रही है, जोत से जोत जगाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन ये प्रेम जो है ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है, बहुत ही इसके बारे में गलत धारणा है। क्योंकि बहुत से लोग प्रेम को मोह समझ लेते हैं या प्रेम को काम वासना समझ लेते हैं। मोह और प्रेम, काम वासना और प्रेम में इतना अंतर है जैसे रात और दिन का अंतर। एक है मनोविकार, दूसरा है दिव्य गुण। एक में आसुरी भावनाएं हैं, दूसरी में देवत्व है। जहां पर मोह होता है तो कहते हैं मोह और प्रेम में क्या अंतर है कि आपने एक सुंदर फूल देखा, बहुत सुंदर फूल लगा, उसको तोड़ लिया क्योंकि वो आप अपने पास रखना चाहते हैं, वो है मोह। और वो सुंदर फूल देखा आपने, प्रेम आया उस फूल के प्रति, उसको आपने पानी दिया, तो वो है प्रेम। तो प्रेम जो है वो जगाता है, वो शक्ति भरता है। ऐसे ही काम वासना जो है, कामना यानी इच्छा, तो उसमें सदा लेने की भावना होगी, डिमांड्स होंगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक डिमांड पूरी हुई तो दूसरी, ये चाहिए वो चाहिए, वस्तुओं के प्रति कामना हो या व्यक्ति के प्रति कामना हो, देह के प्रति कामना हो, तो ये मूलभूत लेने की भावना है। और प्रेम यानी सदा देना, बिना कुछ उसका रिटर्न मांगे, बिना किसी स्वार्थ के देते रहना, वो है प्रेम। और इसीलिए प्रेम का वास्तव में इस देह से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रेम तो वो ज्योति है, देह तो माटी है। तो माटी से अलग जिसका देह भान हो या जिसका देह का अभिमान हो, दूसरे के देह की तरफ जो देखता हो, वो है काम, वो है नीचे गिराने वाला। और प्रेम, प्रेम है ऊंचा उठाने वाला, वो आत्मा से संबंधित है क्योंकि वो आत्मा का गुण है। और जब आत्माओं में भी वो गुण क्षीण हो जाता है तो वो परमात्मा है बड़ा दीपक जो आकर सभी की ज्योति जगाने वाले। इसलिए दीपावली में एक बड़ा दीपक सबसे पहले जगाते हैं, जिससे ही सारी बत्तियों को, सारे दीपकों को जगाया जाता है। और वो एक दीपक जो सदा जागता रहे, वो है परमात्मा, जिनकी ज्योति कभी कम नहीं होती, जो प्रेम के सागर हैं। तो यहाँ प्रेम का अर्थ एक आंतरिक भरपूरता है, क्योंकि जो कमजोर होता है, जो अंदर से खाली होता है, वो दूसरे को प्रेम कहाँ दे पाता है, तो दे ही नहीं सकता है।
वो कहेगा अभी मेरा मूड ऑफ है, अभी मेरे से अच्छी बात की नहीं जाएगी, अभी मेरे से प्यार से बोला नहीं जाएगा। तो वो तो अंदर की खालीपन की निशानी है। जो भरपूर होता है, संतुष्ट होता है, वही प्रेम दे सकता है। और इसीलिए परमात्मा है प्रेम के सागर, जो सदा भरपूर है, सदा हमें देते ही रहते हैं। और उस प्रेम से जब हम भर जाते हैं तो हम दूसरे को स्नेह दे पाते हैं। और ऐसा स्नेह जो आत्मिक भ्रातृत्व की भावना वाला स्नेह। तो जैसे हमारा कोई लौकिक भाई है या बहन है, वो जो भी है, जैसा भी है, उसको हम समा कर उससे हम अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा प्यार उसको देते हैं। कारण उसको मालूम होता है, हमें मालूम होता है कि ये हम एक ही माता पिता की संतान है। तो ये जो आत्मिक प्रेम है, ये उसी भाव से आता है कि एक पिता की हम संतान है, तो हमारा आपस में स्नेह रहता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें वो स्नेह की भावना रहती है। नहीं तो आपस में कंपटीशन, कहीं स्वार्थ, कहीं अलग अलग भावनाएं ऐसी रहती है। अगर हम भूल जाएं कि हम एक पिता की संतान हैं, तो हमारे व्यवहार में कभी भी वो मधुरता, वो स्निग्धता नहीं रहती। जैसे दीपक जलता है ना, तो उसमें घी चाहिए, घी को स्निग्धता से हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे वो स्निग्धता है जो हमारे जीवन को चमकाती है, हमारी ज्योति जगाती है, हमारे अंदर प्रेम का प्रकाश करती है। और जिसके अंदर ये स्नेह की भावनाएं होती हैं, ये प्यार है, वो एक तो व्यवहार में हमारे नजर आता है, आंतरिक दीपक जल रहा है। दूसरा कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हम प्यार से करते हैं, तो वो काम काम नहीं रहता है, वो आनंद बन जाता है, वो जॉय स्थिति हो जाती है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। तो वो साधारण कार्य की भी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है क्योंकि वो प्यार से किया गया। तो ये प्रेम का प्रकाश, ये परमात्मा स्नेह का प्रकाश हम अपने अंदर भरें और सबको ये प्रकाश लुटाएं। ऐसे नहीं कि दूसरे के बुझे हुए दीपक को देख हम अपना दिया भी बुझा दें। नहीं, हम अपने जगे हुए दीपक से दूसरे के अंदर वो स्नेह भावनाएं जगाएं, जिस स्नेह से बहुत अच्छा सुधार आता है। एक बार कहते हैं कि एक गुरुकुल था जिसमें कई विद्यार्थी पढ़ते थे और पढ़ाई के अलावा जो समय होता था उसमें उस गुरुकुल, उस आश्रम की अलग अलग ड्यूटी, सेवाएं करते थे। तो उनको पता चला कि उनके बीच में एक विद्यार्थी ऐसा है जिसे चोरी करने की आदत है। तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर उसकी कंप्लेन की कि ये जो है, इसको चोरी करने की बहुत आदत है। पर देखा कि गुरु ने कुछ उसका रिएक्शन नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन विद्यार्थियों ने याद दिलाया कि आपको हमने कल बताया था इसकी ऐसी आदत है। तो देखा आज भी गुरु ने उसके लिए कुछ ध्यान नहीं दिया, दूसरी कुछ बात में लगे रहे। तो फिर सभी शिष्यों ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, हमारे बीच में एक चोर है और गुरु उनको कुछ कहते ही नहीं है। तो एक मछली से तो सारा तालाब खराब हो जाता है, तो हमारे सारे गुरुकुल का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा एक चोरी करने वाला अगर विद्यार्थी होगा तो हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर सभी मिलकर गए गुरु के पास और कहने लगे कि आपको तो हमने कितनी बार बताया ये ऐसा है, पर आपने उसको कुछ डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं, कोई सजा नहीं दी, तो हमें तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आपके सामने निवेदन करते हैं कि इस स्टूडेंट को यहाँ गुरुकुल से आप बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के साथ हम नहीं पढ़ सकते। तो गुरु ने कहा कि इसको तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो वो शिष्य बोले, अच्छा अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो हम सब इस गुरुकुल को छोड़कर जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि अगर आप समझते हैं
कि आपको यहाँ नहीं रहना है, दूसरे कहीं गुरुकुल में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस एक शिष्य को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सब इतने सही और आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, और ये एक गलत है इसका आप साथ दे रहे हैं। तो गुरु ने कहा, देखो शिष्यों, आप सभी तो बहुत सही हैं और आपके अंदर सही और गलत की इतनी अच्छी पहचान है, जिस कारण से आप इस गुरुकुल को छोड़कर किसी और सही स्थान में जाने का सोच रहे। लेकिन ये बेचारा तो इतना भी नहीं समझता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको अंतर नहीं मालूम। तो इस कारण से मेरा कर्तव्य है कि इसको वो सही गलत की पहचान दिलाने के लिए मैं उसको यहीं पे रखकर पढ़ाऊं और इसको योग्य बनाऊं, ये कर्तव्य बनता है मेरा। तो जब ये बात सुनी उस शिष्य ने, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसने उसी दिन गांठ बांध ली कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगा। और अन्य जो शिष्य थे वो भी सुनकर बड़े लज्जित हुए कि अगर हम सही हैं तो हमारा कार्य है दूसरे को सहयोग देना सही होने के लिए, न कि उसको रिजेक्ट कर देना, उसको अलग कर देना। देखिए, जब कोई गलत होता है हम उसको सुधारने के लिए सोचते हैं कि डांटा जाए उसको, लेकिन देखते हैं कि डांटने से तो उसकी कमजोरी और कमजोरी हो जाती है, उसके अंदर उसकी एनर्जी और कम हो जाती है। लेकिन सुधार करने के लिए तो उसको शक्ति की आवश्यकता है। तो यदि उसको स्नेह दिया जाए, ऐसा सच्चा स्नेह, तो उसके अंदर सुधार करने की ताकत आएगी और वो सुधर सकता है, न कि डांटने से। तो इसीलिए प्रेम की ऐसी सच्ची ज्योति जगाकर हम अपने घर में, अपने विश्व में एक बार फिर उजाला करें, सच्ची दीपावली मनाएं। ऐसे ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।